हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकेश टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे माँ भगवान की कृपा से। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 5 पिलर्स हैं। उन सभी पाँचों पिलर्स में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सभी पिलर्स के बारे में आपको मैं ब्रीफ में भी अलग से वीडियो बना के दूँगा। जिसमें फर्स्ट पिलर जो था इनकम कैसे बढ़ाएं, उसके रिगार्डिंग मैंने कई टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके हमारा वो दोनों वीडियो देखिए, तब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आइडिया आएगा कि कैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिसिप्लिन वे में फॉलो करके जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सेविंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सेविंग तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं, किसी से नहीं हो पाता है। क्यों? आजकल के डेट में लोगों के इतने ज़्यादा खर्चे हैं कि लोग को अपने खर्चे पर कंट्रोल नहीं है। किसी के पास होम लोन का खर्चा है, किसी के पास पर्सनल लोन का खर्चा है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड का लोन का खर्चा है। सभी लोग लोन के खर्चे से परेशान हैं, उसकी ईएमआई भरते भरते परेशान हैं। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप सेविंग के नए नए आइडियाज सीखिएगा और जितना जल्दी हो सके अपने इस लोन के चंगुल से छुटकारा पाइएगा। आपने कभी सोचा है कि सेविंग क्यों नहीं हो पाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट, हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होना। क्यों? आप कभी मार्केट जाते होंगे, मार्केट के चकाचौंध बड़ी दुनिया में कहीं मिठाई की दुकान, कहीं शॉपिंग मॉल, एक से एक चीज़ें खुल रही है, जिसको देखते ही आपका मन करता है चलो कुछ खरीद लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, और आपसे ना चाहते हुए अनजाने में खर्चे हो जाते हैं। तो कैसे हम इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करें जो हमसे ना चाहते हुए भी हो जाता है? तो चलिए आज उसी चीज़ों को मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेविंग की दुनिया की जर्नी। आशा करते हैं कि आपको ये जर्नी बहुत पसंद आएगी। यदि आपको हमारा ये जर्नी पसंद आए तो हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं मुकेश टिप्स एंड ट्रिक्स की सेविंग की दुनिया में। सबसे पहला टिप्स क्या करें? सबसे पहला टिप्स हमें अपने पेरेंट्स से ही मिलता है। आपको याद है वो बचपन का दिन जब हमें पेरेंट्स कुछ खुले पैसे दिया करते थे, हमारे रिलेटिव आते थे, वो हमें कुछ पैसे देते थे, वो सभी पैसे हम क्या करते थे? अपने गुल्लक में डालते थे और उस गुल्लक का यूज़ कब करते थे? जब हमें उस कभी कुछ चीज़ें खरीदनी होती थी, जो बड़ी चीज़ें हो, जो इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तब उस गुल्लक से को फोड़ के उस पैसे का यूज हम कर लेते थे। तो वो एक सेविंग का बहुत ही शानदार जरिया था जो हमें पेरेंट्स हमें सिखाते थे, गुल्लक में पैसे डालो। तो आज आप वो क्यों भूल गए हैं बड़े होने के साथ? चलिए अभी से स्टार्ट कीजिए। 5, 10, 50, 100, 500 जो भी आपके छुट्टे पैसे हैं उसे गुल्लक में डालिए और अपने बच्चे को भी सिखाइए कि गुल्लक में डालें, ताकि आपको इमरजेंसी केस में वो एक तरह का इमरजेंसी फंड के रूप में काम करेगा। नहीं तो आपको मान लीजिए कभी नेक्स्ट ईयर कुछ खरीदना हो गया, जैसे कुछ भी नया आइटम आप घर के लिए लेते हैं, टीवी, फ्रिज, सोफा, बेड, तो उस समय ये आपके छोटे छोटे पैसे जो आपने आज धीरे धीरे करके जमा कराए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कैसा लगा ये आइडिया? पसंद आया ना? फिर ऐसे कई सारे आइडियाज हैं जो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट आइडिया, सेकेंड आइडिया के ऊपर चलते हैं। सेकेंड आइडिया आपको आपके पेरेंट्स से ही मिलता है। आपको बताया ना मैंने, हमारे खर्चे क्यों नहीं रुकते? हमारा माइंड से, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होना। आप अपने पेरेंट्स से सीखिए कैसे आपके पेरेंट्स अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करके पैसे बचाते हैं। आपकी सारी जरूरतों के लिए वो अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। जब वो अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो अपने पेरेंट्स से सीखिए कैसे खर्च करना है। जब भी आपको कहीं खर्चा करें तो आप सोचिए, क्या ये जरूरी है खर्चा? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? तो नहीं तो खर्चा करने का इतना मन हो रहा है तो 24 घंटे के लिए उस प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए। फिर देखिए 24 घंटे के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा और जहां आप एक मोटा खर्चा करने वाले थे उस खर्चे से आप बच जाइएगा। तो हमें सब कुछ सेविंग का सभी टिप्स अपने घर से ही मिलता है, बचपन से ही, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस जरूरत है अपने उन बीतों दिनों में जाने को, अपने ऊपर चिंतन करने का, अपने मन को कंट्रोल करने का। आपका मन जितना ज़्यादा आपके कंट्रोल में रहेगा आप लाइफ में उतने ज़्यादा सक्सेस करेंगे। क्यों? माइंडसेट होता है उसकी वैसे ही जिंदगी बन जाती है। इसलिए अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखिए, मन को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस पर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में सक्सेस करेंगे। आपका कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। फिर आइडियाज के ऊपर आपको लेकर चलते हैं। तीसरा आइडिया है क्या? आप सिटी में रहते हैं, सिटी में बड़े बड़े ब्रांडेड मॉल खुल गए हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग की दुकानें हैं, जहाँ से आप पास करते हैं तो आपको मन करता है एक बार घूम लो। यदि आप वहाँ घूमने जाते हैं तो उस मॉल की चकाचौंध की रोशनी में फंस जाते हैं। वहाँ पे आपको सेल्स पर्सन जैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं, सोचते हैं कुछ खरीद लेता हूँ यार, नहीं तो इसको कितना बुरा लगेगा। फिर उस तरह से चीज़ों को वहाँ पे सजा के रखा जाता है कि वो आपको अट्रैक्ट करता है, तो आप उससे बच नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगा कि जैसे ही
तो इस खर्चे से हम कैसे बचें? ये आज की डेट में सबसे बड़ा खर्चा है लोगों का। लोग घूमने फिरने, माइंड थोड़ा अपना मन बहलाने के लिए मॉल जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके आ जाते हैं। तो इस पर कंट्रोल करने का मैं एक आइडिया बताता हूँ आपको। आपको जैसे ही लगे कि मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो सबसे पहले आप याद कीजिए, जब हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो क्या हम अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर सकते? अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए कुछ करना है, वहाँ पे मैं अपने पैसों को यूज़ करूँगा, तो आप खर्चा करने से बच जाएंगे और खर्चा नहीं करेंगे। वैसे अपने मन को कंट्रोल करना सीखिए। मन पर कंट्रोल रहेगा तो ये आपको एक्स्ट्रा खर्चा से बचाएगा। चौथे आइडिया की तरफ ले चलते हैं। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो बिना मॉल गए, बिना ऑनलाइन शॉपिंग किए नहीं रह सकते, उनका एडिक्टेड हो गए हैं, वो जाएंगे ही, करेंगे ही। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा ये फोर्थ आइडिया है। यदि आपको ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ही चस्का है, ब्रांड मॉल्स में जाने का, मार्केट में घूमने फिरने का इतना ही चस्का है, तो पैसा खर्चा करने का इतना ही चस्का है, तो उसको क्यों ना सही जगह ट्राई करें। आप कल देखते ही होंगे, कोई भी फेस्टिवल्स हो उसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सभी बिग बिलियन डे निकालते हैं, चीज़ों को भारी भरकम डिस्काउंट में देते हैं। तो आप पहले से ही आपको जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसे अपने कार्ट में ऐड करके रखिए। जैसे ही ये बिग बिलियन डे आए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, उस समय आप यूज कीजिए उस कार्ट में चीज़ों का वो खरीदिए। वो चीज़ें आपको एक अच्छी खासी डिस्काउंट में मिलेगा। हो सके तो क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए, ऐप में भी डिस्काउंट देता है। इस तरह से एक बड़ा डिस्काउंट लेके आप महंगी चीज़ों को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो पसंद आया ना ये आइडिया? ये सभी हमारे डेली की चीज़ों के हैं, आप लोग भी करते होंगे, बस उसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सभी लोग जानते हैं क्या क्या आइडिया है, बस उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो चलिए आइडिया की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपके खर्चे को बिल्कुल रोक देगा। क्या है वो आइडिया? जैसे ही आपकी सैलरी आए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? आप म्यूचुअल फंड में जमा कीजिए, पीपीएफ में कीजिए, एसआईपी कीजिए, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, आरडी कीजिए। आप अपने अकाउंट को ऑटो डेबिट पे लगा दीजिए। इसमें जैसे ही सैलरी आए, फिक्स डेट में आपके अकाउंट से वो पैसा कट जाना चाहिए। मतलब जैसे ही आपको आपका इनकम मिले, उस इनकम आते ही सबसे पहले उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो ना आपके पास कम पैसे रहेंगे, तो कम पैसे रहेंगे तो आप खर्चा कम करेंगे। इस तरह से आप अपने खर्चे पे कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी कहाँ लेके जाएगी आपको पता भी नहीं है। ये फ्यूचर में इतना अच्छा रिजल्ट देता है, कम समय में आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये इन्वेस्टमेंट ही वो प्लान है जो बहुत जल्दी आपको करोड़पति बना सकता है। इससे बहुत जो मैंने अभी डिस्कस किया, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, पीपीएफ, एसआईपी, एफडी, इस सब पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा ये क्या मैजिक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट आइडिया, छठे आइडिया की तरफ चलते हैं। छठे आइडिया की तरफ जाने से पहले दोस्त, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे आइडियाज आपको पसंद आ रहे हैं, लग रहे हैं कि मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो छठे आइडिया की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा आइडिया है। कई लोग होते हैं जिनको खर्चा करने का बहुत चुल मचा रहता है। वो गूगल पे, फोन पे से इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका अकाउंट कब खाली हो गया। तो वैसे लोगों के लिए मैं एक नया ये आइडिया बता रहा हूँ कि आप डिजिटल पेमेंट करने से ज़्यादा आप कैश में पेमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि कैश का पेमेंट आपको दिखता है कि कितना खर्चा हो रहा है। आप 1000, 2000, 500 खर्च करेंगे तो आपके वॉलेट में उतना कम पैसा बचेगा, लगेगा यार अब इतना ही बचा है, अब इसको बचा के रखना है, दूसरा चीज़ खरीदना है। तो आपको खर्चे पे धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको कैश निकालने के लिए एटीएम जाना पड़ेगा, जो कि आपके रूम से दूर होगा। तो आपको जाने में आप लेजीपन आएगा, तो जिससे आपका खर्चा कंट्रोल होगा। तो अच्छा लगा ना ये आइडिया? तो इसको फॉलो कीजिए। ये आपका खर्चा कंट्रोल में एक ड्रास्टिक चेंज लाएगा। ये हमारा है। साथ में आइडिया की तरफ ले चलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग हैं जो आजकल के टाइम में, कुछ क्या मैं भी हूँ उनमें, जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के बिना नहीं रह सकते। उनको इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको वॉलेट लेकर चलने की आदत नहीं। आजकल के डेट में सभी कुछ मोबाइल ही हो गया है। आजकल का सारा काम मोबाइल से हो जा रहा है। तो लोग मोबाइल पे इस तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनके बिना 2 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो सोचिए कैसे वॉलेट लेके चलेंगे? तो वो गूगल पे, फोन पे से खर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसे आदमी के लिए मैं उनका खर्चा कंट्रोल करवा सकता हूँ। कैसे? तो बताता हूँ। आप गूगल पे, फोन पे में उसी अकाउंट को लिंक कीजिए जिसमें आप महीने का बजट बना लीजिए कि मेरे महीने में कितने खर्चे होते हैं। 5000, 10,000, 20,000, जितना खर्चा हो आपका किचन का, जितना भी आपके किचन का खर्चा हो रहा है, उसी अकाउंट को गूगल पे, फोन पे से ऐड करके रखिए। उतने ही पैसे रखिए, कम से कम पैसे रखिए, ताकि आपका खर्चा भी हो तो एक लिमिट बजट में हो, आपसे एक्स्ट्रा खर्चा ना हो पाए। क्योंकि यदि कम पैसे आपके अकाउंट में रहेंगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे अरे अकाउंट खाली हो गया, फिर मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो इसमें आपको लेजीपन दिखेगा और जल्दी ट्रांसफर नहीं करना सोचेंगे। फिर आपको लगेगा इस मंथ भी इतने कम टाइम में मैं इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया हूँ, थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल करने लगेंगे। तो अच्छा लगा ना आइडिया? तो आइडिया अच्छा लगा तो
क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइक सब्सक्राइब कीजिए। क्या की तरफ लेकर चलता हूँ। आज का आइडिया क्या है, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि आज उनको ब्रांडेड मॉल, ब्रांडेड शॉपिंग सेंटर से ही शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तो मैं आपको दोस्त कहूँगा कि उससे अच्छा है आप लोकल वेंडर के पास जाए, लोकल सब्जी वाले जो बेचते हैं वो आपको ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा अच्छा आइटम्स देंगे, जबकि ब्रांडेड मॉल शॉपिंग सेंटर से क्यों पैकिंग होती है, केमिकल में फिक्स करके रखा जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और वो महंगे भी होते हैं, इतने महंगे होते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कभी जाके शॉपिंग करके देखिए, फल फ्रूट सब्जियाँ कितनी महंगी बिकती है। वही आप लोकल वेंडर, लोकल सब्जी वाले से लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। उन गरीब बेचारी अम्मा का दुआ आपको लगेगा, और गरीबों की दुआओं में बहुत दम होता है भाई, जो आपको बहुत जल्दी सक्सेस बना देगा, बहुत जल्दी अमीर बना देगा। इसलिए उनकी दुआ लीजिए, उनसे शॉपिंग कीजिए। आप सोचते हैं कि वो डिस्काउंट नहीं देते, भाई मॉल से ज़्यादा आपको डिस्काउंट वो देते हैं। मॉल में तो आपको जितना पेमेंट हुआ उतना पेमेंट कट ही करेंगे, 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये गरीब लोग, आप इनसे कुछ भी खरीदे, आलू प्याज, आप इनसे कुछ भी सब्जी खरीदे, फल फ्रूट खरीदे, आपको सब कुछ में ये कुछ ना कुछ डिस्काउंट कर देंगे, ऊपर से बेनिफिट भी देंगे। मान लीजिए आप सब्जी लेने गए तो उसके साथ धनिया, मिर्ची, नींबू, ये सभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के तौर पे आपको एक्स्ट्रा दे देंगे कुछ ना कुछ। तो अच्छा लगाना ही आइडिया, तो इसको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? इसको फॉलो कीजिए और गरीब लोगों को हेल्प कीजिए, क्योंकि ये मॉल जो आ गए हैं, इन्हें कई गरीब बेचारों की जिन नौकरी रोजी रोटी खा गए हैं, इनकी रोजी रोटी का जरिया आप बनिए और इनकी दुआ लीजिए। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट 9वें आइडिया की तरफ चलते हैं, जो कि और भी कमाल का है, जो इतना कमाल का है। हम स्कूल से कॉलेज लाइफ जाते हैं, कॉलेज लाइफ से निकलते हैं तो अर्निंग करने लग जाते हैं। तो आपको स्कूल लाइफ में तो आपके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं, आप सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट का आइडिया आप कहाँ से फॉलो कर सकते हैं? सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट का जो आइडिया है आपने कॉलेज लाइफ से ही फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपको पेरेंट्स की तरफ से ठीक ठाक रकम मिल जाती है महीने के खर्चा चलाने के लिए। आप उस खर्चे को इधर उधर मत इन्वेस्ट कीजिए, लोगों दोस्तों को देख के उसकी तरह लाइफ स्टाइल जीना का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सबका फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग है। आप उनकी तरह नहीं बन सकते, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है। आप उनसे जितना कंपटीशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा, और आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत से कमाते हैं जिसे आप उड़ा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कितना ज़्यादा खर्चा कर दिया। उसी पैसे को यदि आप उस समय से इन्वेस्टमेंट करना लग जाएंगे, सेविंग करने लग जाएंगे, तो आपको एक अच्छी आदत पकड़ लेगी। और मैं दोस्त आपको सच बताता हूँ, यदि आप उस समय से ये इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग का आइडिया फॉलो करते हैं तो अप टू 30-35 ईयर्स तक एज तक आप जॉब से भी छुटकारा पा सकते हैं। आपको जॉब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वो चमत्कारी मनी है जो आपको इतना पैसा देगा जो आप बिलीव नहीं करते। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन्वेस्टमेंट के जरिए आप कम से कम 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर में कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो चलिए अब आपको अपने लास्ट 10वें आइडिया की तरफ ले चलते हैं। ये आइडिया, अभी तो हम अपने स्टूडेंट लाइफ, हम अपने लाइफ के बारे में बात कर लिए, लेकिन ये आइडिया हम पेरेंट्स के ऊपर बनाए हैं। आजकल के पेरेंट्स भी देखते हैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? कभी सोचा है? शो ऑफ के चक्कर में उनको ईगो रहता है कि हमारा शर्मा जी ने इतना खर्चा किया अपनी बेटी की शादी में, तो मैं अपनी बेटी की शादी में इतना ज़्यादा खर्चा करूंगा, मैं अपने बेटे की शादी में इतना ज़्यादा खर्चा करूंगा। क्यों? शो ऑफ करते हैं। बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट होती है, वो क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, और शादी विवाह फंक्शन में इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि वो उस कर्जे की तरह दब जाते हैं, डूब जाते हैं। और ये गलत नहीं कहना होगा कि वो उस कर्जे की वजह से गरीब हो जाते हैं। जिस लेवल पे वो हैं उससे भी और बॉटम पे चले जाते हैं। क्या जरूरत है उतना खर्चा करने का? कभी आपने सोचा है कि वो खर्चा आपने किसके लिए किया? क्या आपने अपने ऐश मौज के लिए किया? नहीं भाई, आपने अपने ऐश मौज के लिए नहीं किया, क्योंकि उस विवाह फंक्शन, शादी के फंक्शन, कोई भी इवेंट के फंक्शन में आपको टाइम कहाँ है फंक्शन का एंजॉय करने का? एंजॉय तो करते हैं आपके रिलेटिव्स, आप जिन्हें बुलाते हैं वो एंजॉय करते हैं। आपने इतना खर्चा कर दिया उनके एंजॉय के लिए, तो आपको क्या फायदा मिला? फायदा आपको कुछ नहीं मिला, उल्टे नुकसान ही हुआ। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों की आदत हो गई है कहासुनी करने की। लोग, आपने उतना अच्छा खर्चा भी तो कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें लोग नुकसान निकालते हैं। कोई बोलेगा सब्जी अच्छा नहीं था, मिठाई अच्छा नहीं था, डेकोरेशन अच्छा नहीं था, कुछ ना कुछ नुकसान निकालते रहते हैं। तो क्या जरूरत है इतने भारी भरकम मोटे खर्चे करने की और उस कर्जे में डूब जाने की, जिससे कि हम पूरी जिंदगी बस लोन की EMI भरते रहें, उसके लोन बैंक का पैसा कर्जा चुकाते रहें। इससे अच्छा है आप अपने उस बेटे के नाम पे कोई फिक्स FD कर दीजिए, नहीं तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और देखिए वो पैसा आपको, आपके बच्चे को कितना हेल्प करेगा, उसका पूरा लाइफ चेंज कर देगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या इतना सुंदर जर्नी है। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट एक खूबसूरत जर्नी है जो आपको कम टाइम में बहुत जल्दी करोड़पति बना देगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये 10 आइडियाज? यदि हमारा ये सभी आइडिया आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को